क्या मोदी गवर्नमेंट एफसीआरए के बहाने विदेशी फंडों पर अपना चंगुल चलाना चाहती है या फिर आने वाले दिनों में एनजीओ को अपने अंडर करना चाहती है? आखिर मामला क्या है, आइए हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे मोदी सरकार चाह रही है कि एनजीओ को और जब विदेश से पैसे आते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा साम्राज्य, हमारा प्रभुत्व हो, हमारी निगरानी हो। संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। क्या विदेश से आने वाले पैसा भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित कर सकता है? इसी पर सवाल संसद में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला था। लेकिन आखिर एफसीआरए है क्या और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? आइए पूरी जानकारी हम समझते हैं कि आखिर ये एफसीआरए का पूरा मामला है क्या और ये विपक्ष से पास होने क्यों नहीं रहा संसद भवन में और अभी भी बिल लटका हुआ है। ये क्योंकि हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और ये माइनॉरिटी के खिलाफ है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ये प्रताड़ित करने की उनकी मंशा है, लेकिन जेपीसी पे सारी बातें आएंगी और उनमें हम लोग लगता है बिंदुवार समीक्षा भी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि एफसीआरए का पूरा मतलब क्या होता है। देखिए, एफसीआरए का पूरा मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि भारत में यह कानून विदेश से मिलने वाले आर्थिक योगदान फंड, यानी कि जिसे हम चंदा भी कह सकते हैं, उसे नियंत्रित करता है। यानी अगर कोई पात्र संस्था या संगठन विदेश से पैसा भेजता है और भारत में कोई आदमी उसे प्राप्त करता है तो वह एफसीआरए के तहत गिना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, चैरिटेबल स्कूल, और हमको अमेरिका से फंड मिलता है स्कूल में कि आप बच्चे को नाश्ता करवाइए, बिस्किट दीजिए, चाय दीजिए, खाना खिलाइए, ठीक है। तो महीने का या साल का हमको करोड़ों में फंड मिलता है। तो जो फंड आ रहा है अमेरिका से हमारे स्कूल में, वही हो गया एफसीआरए के तहत आना चाहिए। हालांकि यह कानून तो बन गया था 2010 में ही, लेकिन उतना प्रभावित लागू नहीं हुआ था। लेकिन अभी संसद में इसके लिए हंगामा भी हुआ, इसे हम पूरी तरह से लागू करेंगे और मोदी सरकार भी चाह रही थी कि किसी तरह से इसको हम पास करवा दें, लेकिन भैया ये हंगामा होने की वजह से यह बिल पास नहीं हो पाया है। ठीक है, इसको और गहनता से समझिए कि आखिर ये मामला क्या हो और क्यों अटक गया। इंस्टीट्यूशंस के में बच्चे सस्ती पढ़ाई करते हैं, वहाँ जो माइनॉरिटी के क्रिश्चियन मिशनरीज के जो स्कूल हैं उनमें जो चंदा आता है, सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उनमें चंदा आता है लंगर चलाने के लिए, तो जैनियों के जो पैसे आते हैं या अन्य धर्मों के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो पैसे, उनके पास जो विदेश से चंदा आता है यहाँ पर सामाजिक कार्य करने के लिए, ये उनके खिलाफ है और इसका हम प्रतिरोध करेंगे। अब सरकार का मानना है कि विदेशी धन जो होता है उसका इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और ऐसा पैसा देश की सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह गतिविधियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई फंड भेजा तो हम बारूद खरीद लिए और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जहां तहां ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 2026 में सरकार एफसीआरए में संशोधन का बिल लेकर आई। इसमें विदेशी फंड से जुड़ी संस्थाओं के फंड और संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर नए प्रावधान यानी कि अमेंडमेंट सुधार की प्रस्तावित किए गए, मतलब कुछ कानून बनाने थे। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगा और जवाबदेही बनेगी। यही विपक्ष और कुछ संगठनों की चिंता है कि इन शक्तियों का इस्तेमाल एनजीओ और कुछ धार्मिक या सामाजिक संस्थानों द्वारा मतलब उस पर ज्यादा नियंत्रण करने के लिए हो सकता है। जैसे आजकल के मिशन हो, जो चर्च होते हैं या तो फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, वो अमेरिका पैसा भेजता है या नीदरलैंड से पैसा भेजता है। कुछ हम उदाहरण भी समझेंगे आगे इस वीडियो में। तो वो लोग बच्चे के लिए भेजते हैं या तो फिर वो कुछ बुजुर्ग के लिए फंड ट्रांसफर करते हैं वहां से। कोई हॉस्पिटल है, जैसे पटना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, गुरु गोविंद ऐसा का कुछ हॉस्पिटल है, ठीक है, तो एनजीओ के तहत आता है। तो वो लोग को पैसा आखिर कौन दे रहा है? जो वो लोग सैलरी सबको देते हैं इतना, ठीक है, हाई सैलरी पेमेंट करते हैं और ये मरीज का इलाज किया जाता है, इतने हाईवी दवाइयां दी जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो एनजीओ को चला रही है, तो एनजीओ के ऊपर शिकंजा कसेगी सरकार। और जो विदेश से फंड आते हैं या कोई पैसा ज्यादा रकम भेजता है तो उसके ऊपर मतलब पारदर्शिता आएगी कि आखिर किसने पैसा भेजा, किसके अकाउंट में भेजा और इस पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं वो पैसा भेजा था हॉस्पिटल में कि आप सबका इलाज कीजिए, उसमें छूट दीजिए इलाज में, और वहां अपना घर बना लिए, हवेली बना लिए, सिनेमा हॉल बना लिए, मॉल बनवा लिए उसी पैसे का, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह बिल को मतलब लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि बिल तो नहीं पास हुआ है क्योंकि अभी ये जेपीसी के लिए चला गया है। अब एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि क्या संसद में वाकई हंगामा हुआ है? जवाब है इसका हाँ। देखिए, एफसीआरए बिल को लेकर विपक्षी सांसदों ने इसका खुलकर विरोध किया और सरकार से बिल वापस लेने और इसकी विस्तृत जांच कराने की मांग की है। इसके बाद सरकार ने बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इसे जेपीसी को भेजने की मंजूरी दे दी गई है। यानी फिलहाल इस बिल पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है और कोई भी कानून नहीं बना है, क्योंकि सरकार बनाम विपक्ष चल रहा है इस बिल के ऊपर।
सरकार कहती है कि विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता जरूरी है और राष्ट्रीय हित के लिए रक्षा भी होनी चाहिए जो फंडिंग आते हैं, ठीक है। और विपक्ष का कहना है कि कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं या अल्पसंख्यक संस्थाओं पर अनुचित दबाव पड़े। यही मतभेद संसद में विवाद की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। पक्ष का अपना मानना है कि भाई हम इसको जांच कराएंगे कि पैसा कहां से आ रहा है, कौन ले रहा है, कहीं पैसा का उपयोग दूसरी जगह तो नहीं हो रहा है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि अगर पैसा फंडिंग कर रहा है तो कोई अच्छे जगह पर ही तो कर रहा होगा, स्कूल में कर रहा होगा, चैरिटेबल में कर रहा होगा, या तो बड़े बड़े संस्थानों में दे रहा होगा। तो दे रहा है तो जान पहचान वाले को ही दे रहा है। अब उस पैसे का तो लोग गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा विपक्ष का कहना है। बस भैया इसी दोनों में टकराव चल रहा है और यही मतलब टकराव क्या समझिए, हंगामा इतना हो गया कि बिल पास हुआ ही नहीं और जेपीसी के पास चला गया मामला। अब वो देखेंगे, उसको मतलब विचार करेंगे, तब वो फिर से आएगा संसद में, तब पास होगा। अब कब पास होगा तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा, ठीक है। इससे एक निष्कर्ष तो साफ हो जाता है कि एफसीआरए कोई नया कानून नहीं है। मौजूदा एफसीआरए कानून 2010 से ही लागू है और 2026 में इसे नए संशोधन प्रस्तावित करने का वादा था, लेकिन अभी यह अमेंडमेंट बिल जेपीसी के पास जांच के लिए भेजा गया है। इसीलिए आप ऐसा समझ रहे हैं कि अब कानून बन चुका है, तो ऐसा नहीं है, अभी कानून कुछ नहीं बना है, ठीक। अब सवाल आपसे यह है कि क्या विदेशी फंडिंग पर सख्त नियम जरूर है या नहीं, या इससे सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा संप्रभुता प्रभावित हो सकती है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब कुछ उदाहरण हम समझ लेते हैं कि जो विदेशी पैसा भेजते हैं भारत में, यानी कि विदेशों से फंड भारत आ रहा है, तो कौन कौन सी बड़ी ऐसी कंपनियां, संस्थाएं हैं जो पैसा ले रही है। तो वो है, बिहार में एफसीआरए एसोसिएशन ने 2021-22 में लगभग 231 करोड़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट किया था। वहीं गुजरात में लगभग 1496 करोड़, कर्नाटक में लगभग 3140 करोड़ और ये तमिलनाडु में लगभग 2507 करोड़ और दिल्ली में 5809 करोड़ लगभग मतलब पैसे मतलब विदेश से ट्रांसफर किए गए इन सभी राज्यों में। लेकिन यहाँ एक बात यह हमें समझना होगा कि इसका मतलब यह नहीं कि पूरा पैसा सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी को मिला है। ये आंकड़े एफसीआरए रजिस्टर्ड एसोसिएशन द्वारा प्राप्त फॉरेन कंट्रीब्यूशन के हैं। इनमें अलग अलग सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और स्वास्थ्य जैसे अन्य संस्थाएं हो सकती है और ये अलग अलग संस्थानों पर, इंस्टीट्यूशन पर, कॉलेज पर, अस्पतालों पर ये लोग पैसा खर्च कर सकते हैं और पैसा को बांट सकते हैं अन्य अन्य जगहों में, ठीक है। तो इन सभी राज्यों में है जो अभी भी विदेश से पैसा आ रहे हैं। इसमें आपको पहले भी बताया कि बिहार में भी अभी आता है 231 करोड़ का फंड आता है, ठीक है, सालाना। तो वो अभी बिहार में भी ऐसे एनजीओ, स्कूल भी है और अस्पताल भी हैं, ठीक है। तो वहाँ मतलब सरकार चाहती है कि जो पैसा आ रहा है बाहर से, तो पैसे का होता क्या है भाई। हमारे भारत में तो चलो घूसखोरी चलता है, घूस ले रहा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, तो पकड़ा जाता है, उसको जेल में भेज देते हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहा पैसा, तो उसको हम जेल में कैसे भेजें, हमको पता ही नहीं चल रहा कि कितना पैसा आ रहा है। कहीं करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए में पैसा भेज रहा है किसी के पास और उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो ये सबको पकड़ झगड़ा करने के लिए सरकार सोच रही है कि क्यों ना हम इस मतलब जो कानून है उसको ऊपर हम एक नया बिल लाए और कानून ऐसा बना दें कि बाहर से जो पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उसको जानकारी देना होगा सरकार को कि हाँ इतना पैसा आया। अब इतना पैसा आया तो उसके में आपको सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा कि हाँ भाई इतना आया तो आप लीजिए, इतना रखिए, हम इतना रखते हैं। तो इस तरह से ये एफसीआरए बिल है, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। बाहर से जो पैसा आते हैं उसके ऊपर सरकार की निगरानी रहेगी, मेन मुद्दा यही है। अब इसके ऊपर कानून बनेगा नहीं बनेगा तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल तो जेपीसी के पास चला गया इसका मामला, वो चेक करेंगे फिर बताएंगे। आपको क्या लगता है कि ऐसे मतलब जो संस्थान होते हैं, एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसियां होती है, वो सब तो क्या वो सरकार के अंडर में आना चाहिए? क्या ये अगर कानून बन जाता है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिसे फंड मिलता है उसके लिए शोषण हो जाएगा या नहीं होगा? कमेंट कीजिए और मिलते हैं अलग वीडियो में। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।